लेकिन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो है तरह तरह की बातें की जा रही है। आप लोगों का क्या मन कहता है? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन छिंटा है और मैं हाटी यूनिट रोनाट से कोषाध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जो हाटी का मुद्दा है इसका राजनीतिकरण बंद करें और हमारे जो बहुत सारे साथी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपने आंकड़ा देखा भी होगा कि लगभग 21,000 के आसपास हमारे जो युवा साथी हैं वो ओवरेज हो चुके हैं और बहुत सारे जो अभी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में ना डालें। यदि राज्य सरकार की तरफ से इसमें सुनवाई की अगर कार्यवाही की कुछ गुंजाइश है तो मेरा राज्य सरकार से और माननीय मंत्री जी जो शिलाई विधानसभा क्षेत्र से हैं हर्षवर्धन चौहान जी से मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में थोड़ा सा तेज़ी लाए और जो कार्यवाही लंबित है उस मामले में थोड़ा जल्दी से, ताकि हमारे बच्चों के साथ जो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत अन्याय हो चुका है। जो लोग ओवरेज हैं उनको तो अब कुछ मिलना नहीं है, उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलना है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस जनजातीय क्षेत्र का जो बेनिफिट है उसका जो फ़ायदा है वो मिल सके। थैंक यू। की जो भ्रांतियाँ आ रही हैं, देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहले आपका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से ये राजपूत और एससी के बीच में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, मेरे अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उनको गुमराह किया गया। जैसा कि मैं किन्नौर की तरफ पे आपको बताना चाहूँगा कि किन्नौर के जो एससी है और एसटी है कि उनको एक सर्टिफिकेट एससी का भी मिला हुआ और एसटी का भी मिला हुआ। तो हमारे जो यहाँ के जो हमारे मंत्री जी हैं और कुछ कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने यहाँ गुमराह किया है कि भी आपके हक हकूक जा रहे हैं, जैसे कि पंचायती राज में है और एमपी और एमएलए में आपका रोस्टर जा रहा है। तो उस वजह से वो गुमराह हो गए। उन्होंने वो वोट बैंक की राजनीति की है और आज वो पछता रहे हैं और ऐसा नहीं है। मेरा जो अपना मानना है तो मेरा आग्रह रहेगा उनसे भी, मंत्री जी से भी, आप उनको गुमराह ना करें। और जो अनुसूचित जाति के जो भाई है वो इस चीज़ को आज समझ चुके हैं कि हमारा कोई भी राइट नहीं जा रहा। जैसे शिमला में अभी गिरिपार अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं अपने क्या कहते हैं अनिल मगेर जी ने भी और अनुसूचित जाति का हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसमें तो जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, अनुसूचित जाति के जो हमारे एमपी है वीरेंद्र कश्यप जी सबसे ज़्यादा काम तो इन्होंने किया है। इन्होंने, और हमारे, मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस वक्त 131 जो एमपीज हमारे दिल्ली में है, जिसमें कि 100 से ज़्यादा एमपी जो है हमारे एससी के हैं। क्या वो हमारे हक को काटने के लिए तो नहीं बैठे हैं? वो हमारे हक की पैरवी कर रहे हैं, हक की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में गांव में भोले भाले लोग हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए और उनको वोट लेने के लिए उनको गुमराह किया गया ताकि ये हमारी तरफ आए। और मैं तो ये कहता हूँ, आरसीसी से भी कहता हूँ, माननीय विनय कुमार जी से भी कहता हूँ कि आपसे आग्रह है कि जो ये गरीब लोग हैं और अनुसूचित जाति का जो वंचित रहेगा, जिनको डबल बेनिफिट मिलना था, उस बेनिफिट से वो वंचित रहेंगे, इसके जिम्मेवार कौन? तो मैं तो यही आग्रह करता हूँ कि आइंदा ऐसा इतनी बहुत बड़ी गलती तो कर दी है, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा? वो तो इससे वंचित रह गए। और उन्होंने खुद लिख के दिया। और जो दूसरी जाति है, एक कोली बिरादरी के थे और 5 आदमी जिन्होंने पिटीशन की है, तो इसमें तो दूसरी भी कास्टें हैं जो बेनिफिट चाह रहे हैं। बाकी आप पूछिए मेरे से। भाजपा का जो अगर हम शांता जी से शुरू करें, धूमल जी से, स्वर्गीय जगत सिंह नेगी जी से, और वर्तमान में बलदेव तोमर जी के माध्यम से जयराम ठाकुर जी और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप जी, इनका सबका सहयोग रहा है। स्वर्गीय राजा साहब का सहयोग रहा। हम सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए समय समय पे मदद की। तो एक तो ये बात। दूसरा, वो कई बार बोलते हैं कि कोर्ट में ठीक से केस नहीं लड़ रहे हैं, जवाब लेट दे रहे हैं। वो तो प्रश्न हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि आज तक उन्होंने राज्य सरकार से हाई कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दायर करवाया था। वो प्रश्न वो हमारे से नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं उनसे, क्योंकि हाई कोर्ट में मेन पार्टियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार है।
जिन्होंने जवाब देना है। हाटी समिति के वकील ने तो जवाब दायर कर रखा है, लेकिन जो मेन जवाब है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आने चाहिए। तो इसलिए हम अपने लोगों से आज अपील कर रहे थे, मंच से भी किए हैं सभी लोगों ने, कि ऐसी चाहे नेता हो या कोई सामान्य आदमी, ऐसी झूठी बातें करने वालों के बहकाव में किसी ने नहीं आना है। हाटी समिति की जितने भी हमारी इकाइयां हैं सब ईमानदारी से काम कर रही है, और उतना काम हम जग जाहिर करना भी नहीं चाहते हैं जितना अंदर चाहे वो कोर्ट के मसले में है या अन्य पेपर वर्क है, उतना हमारा अभी ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो जब जैसी ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से हमारे हाटी समिति में निर्णय लिए जाते हैं, और आलोचना भी होती है। हम आपस में भी आलोचना करते हैं, एक दूसरे का सलाह मशवरा भी करते हैं, उसके लिए सभी स्वतंत्र हैं। शास्त्री जी, जैसे कि अभी हाटी कल्याण मंच के जो है अध्यक्ष दिलदार जी हैं, उन्होंने भी बड़ी मतलब उनको निमंत्रण दिया था आपने सबसे पहले? देखो, पहली बात तो ये कि ऐसे बैठकें हो या खुलियाँ हो, हम व्यक्ति विशेष को किसी को निमंत्रण नहीं देते, चाहे वो मैं हाटी समिति का महासचिव हूँ या चौहान साहब हाटी समिति के उपाध्यक्ष हैं। व्यक्तिगत निमंत्रण किसी को नहीं जाता। सार्वजनिक रूप से हम चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से निमंत्रण देते हैं, वो सबके लिए था। उसमें व्यक्तिगत रूप से ये कहा गया था कि चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक है, किसी भी जाति से संबंध रखता है, सभी लोग इस आज की बैठक में आमंत्रित थे शिराई यूनिट की तरफ से। तो सभी के लिए निमंत्रण था। अब जो आए हैं उनका धन्यवाद है, जो नहीं आ पाए उनके लिए हमारे कोई रंजिश नहीं है। और जो ये समानांतर हाटी यूनिट खड़ी करने की जो मंशा रखते हैं, चाहे वो नेता के इशारे से हो या उनकी व्यक्तिगत इच्छा, तो मुझे नहीं लगती कि, क्योंकि उन्होंने हाटी समिति में भी काम किया है, योगदान दिया है, उनकी भावनाओं को हम गलत नहीं मान सकते कि भाई तो इस कानून के खिलाफ है। तो समर्थक तो हैं, लेकिन कार्यशैली में थोड़ा